सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कोना जहां प्रेम रतन धन पाया। पर बात यह है कि प्रेम क्या है। यह महसूस करना आसान है, पर प्रेम को परिभाषित करना कठिन है। यदि आप किसी मछली से पूछें कि समुद्र क्या है, तो मछली क्या कहेगी? यह समुद्र है, चारों तरफ समंदर है, पानी है और वही जो है। लेकिन अगर आप उसको फोर्स करें कि इसको डिफाइन करो, तब समस्या वास्तव में बहुत कठिन हो जाती है। जीवन में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत चीजों को जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन उन्हें पाना मुश्किल है, करना और एक्सप्लेन करना कठिन है। मनुष्य को दूर पिछले 4-5 हजार केवल बातें करता आ रहा है कुछ ऐसा जो उसे ईमानदारी से जीना चाहिए, किसी ऐसी चीज के बारे में जिसे भीतर से महसूस किया जाना चाहिए। जी हाँ, प्यार के बारे में। प्रेम पर बहुत बातें हुई हैं, अनगिनत गाने गए हैं, मंदिरों चर्चों में लगातार भक्ति भजन गाए जा रहे हैं, नहीं है प्यार के नाम पर। फिर भी मनुष्य के जीवन में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर हम गहराई से बात करें, मानव जाति की भाषाओं में हमें प्रेम से अधिक असत्य शब्द नहीं मिलेगा। प्रेम तो सभी धर्मों में चलता है, पर जिस प्रकार का प्रेम कहा जाता है वह कैसा होता है? किसी बात दुर्भाग्य की तरह मनुष्य को दिया जाता है। सभी द्वारों को बंद करने में ही सफल हुआ है मनुष्य के जीवन में प्रेम। लेकिन जनता धर्मों के नेताओं को प्रेम के निर्माता के रूप में पूछती है। वे झूठा प्यार किया है, उन्होंने प्रेम की सभी धाराओं को अवरुद्ध कर दिया। इस मामले में कोई बुनियादी अंतर नहीं है पूर्व और पश्चिम के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। मनुष्य में प्रेम की धारा अभी तक सामने नहीं आई और हमें इसका श्रेय स्वयं मनुष्य को देते हैं। हम कहते हैं कि यह है क्योंकि मनुष्य खराब हो गया है, प्रेम विकसित नहीं हुआ, हमारे जीवन में प्रेम की कोई धारा नहीं है, हमें दिमाग का दोष है। हमें कहते हैं कि हम मन जहरीला है, मन में विष है। जो लोग नीचा दिखाते हैं, मन ने प्रेम में जहर घोल दिया, उन्होंने प्रेम को कभी आगे नहीं आने दिया। इस दुनिया में कुछ भी जहर नहीं है, परमेश्वर की पूरी सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अमृत है। यह अकेला आदमी है जिसने रूपांतरित किया है अमृत का यह पूरा प्याला जहर में। और प्रमुख अपराधी तथाकथित शिक्षक है। कहने को पवित्र पुरुष, संत, राजनेता इस पर विस्तार से विचार करें। अगर इस बीमारी को तुरंत नहीं समझा गया, अगर इसे ठीक नहीं किया गया, अभी या भविष्य में मनुष्य के जीवन में प्रेम की कोई संभावना नहीं है। विडंबना यह है कि हमने इसके कारण को आंख बंद करके उन्हीं सोर्सेस से स्वीकार किया है जो पहली बार में मानव पर प्रेम से उदय होने के लिए दोषी नहीं है। अगर सिद्धांतों का दोहराया जाता है और सदियों से दोहराया जाता आ रहा है, हमें इसके पीछे की बुनियादी भ्रांतियों को देखना है और विफल करते रहना है। आज में देखें, मुर्गी अंडे पैदा करती है क्योंकि मनुष्य आंतरिक रूप से बनने में असमर्थ है। यह आप प्राकृतिक नियम क्या कहते हैं कि उसे बनना चाहिए? हम बस स्वीकार करते हैं कि आदमी गलत है। प्राचीन काल में मैंने सुना है एक कहानी कि हाथ पंखों का एक फेरी वाला राजा के महल के आसपास गुजरता था। वह अपने द्वारा बेचे गए अनूठे एवं अद्भुत प्रशंसकों के बारे में डींग मारता था। उन्होंने दावा किया कि किसी ने कभी नहीं किया था पहले ऐसा। पंखे राजा के पास दुनिया के कोने कोने के सभी प्रकार के पंखे थे, इसलिए वह उत्सुक था उससे मिलने के लिए। अब राजा के पास वो विक्रेता देखने के लिए आया। जब बात हुई कि वह कितने का है और इसकी खासियत क्या है, तो फेरी वाले ने उत्तर दिया, महाराज ये ज्यादा खर्च नहीं करता, इसके प्रशंसा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कीमत बहुत कम है। उसने कहा कि महाराज इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया। अब बात की जाए तो यह उस समय बहुत ज्यादा थी। देखो, यह नामुमकिन सा लगता है कि यह 1 हफ्ते भी चल सकता है। राजा ने ऐसा कहा। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? अब वो आगे कहता है कि मेरे भगवान, क्या मैं हिम्मत करूंगा? आप भली भांति जानते हैं श्रीमान कि मैं आपके अधीन चलता हूँ। रोज बालकनी में मेरे पंखे बेच रहे हैं, कीमत 101 प्रशंसक हैं और मैं जिम्मेदार हूं। अगर यह 100 साल तक नहीं रहता, मैं हर दिन गली में उपलब्ध हूं और सबसे बढ़कर
आप इस भूमि के शासक हैं, अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो तुम कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ। पंखा मांग मूल पर मिल गया। उस राजा ने उस व्यक्ति से 100 रुपए में पंखा खरीद लिया। हालांकि राजा को फेरी वाले पर भरोसा नहीं था। यह जानने की उत्सुकता से मर रहा था कि उस व्यक्ति के पास ऐसा बयान देने का क्या आधार था। विक्रेता था 7वें दिन फिर से पेश होने का आदेश दिया। 3 दिन में बीच की जो डंडी रहती है वो निकल गई और सप्ताह भर में पूरा पंखा बिखर गया। अब राजा को ऐसा यकीन हुआ कि विक्रेता फिर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे पूरी तरफ से आश्चर्य हुआ कि वह आदमी खुद को उसी रूप में प्रस्तुत किया जैसा उसने कहा गया था। समय पर 7वें दिन आपकी सेवा में महामहिम। राजा क्रोधित हुआ। बदमाश, तुम बेवकूफ, देखो वहां तुम्हारा पंखा है, सब बिखर गया है। यह 1 सप्ताह में ही इसकी स्थिति है और आपने गारंटी दी थी कि यह 100 साल तक चलेगा। क्या तुम पागल हो या सिर्फ एक सुपर चीट? उस व्यक्ति ने निर्माता से उत्तर किया पूरे सम्मान के साथ कि महाराज, मैंने तो बोला था कि यह 100 साल चलेगा। कहीं ना कहीं आपको ही पंखा चलाते नहीं आता। अब महाराज ने बोला, क्या मैं आपसे पंखा चलाना सीखूं? फिर वो बोलता है कि मेरे पंखे की गलती नहीं है। तो राजा बोलता है कि क्या यह मेरी गलती है? मानव जाति पर इसी तरह की गलती का आरोप लगाया गया है। इंसानियत देखिए कि राजा को वो कहता है कि इस पंखे को स्थिर रखना था और वो पंखे के सामने आपका सिर हिलाना था, तब जाके पंखा 100 साल तक चलता। कुछ इस प्रकार के महान संस्कृति होती है। अब आगे देखते हैं कि 1000 साल झूठे मूल्यों पर आधारित हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं, हम अपनी संस्कृति और धर्म की समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर भी हम अपने सबसे ऊपर उनका गुणगान करते हैं, उनके संतों और संरक्षण के पैरों को चूमते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं तो यह सब गलत है। कैसे? मैं कहना चाहता हूँ कि इसका आधार दोषपूर्ण है कि मान झूठे हैं। सबूत है आज का आदमी, क्या अन्य प्रमाण हो सकता है? जैसे अगर हम एक बीज बोते हैं और फल जहरीला होता है तो यह क्या साबित होता है? यह साबित करता है कि बीज जहरीला था। लेकिन निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि क्या कोई विशेष बीज जो है वह आगे चल के फल देगा या नहीं देगा। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, इसे दबा सकते हैं या इसे खोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते यह निश्चित रूप से भविष्यवाणी कि फल मीठा होगा या नहीं। आपको समय की परीक्षा का इंतजार करना होगा। एक बीज बो, एक पौधा अंकुरित होगा, साल बीत जाएंगे, तब जाके एक वृक्ष निकलेगा, अपनी शाखाओं को फैलाएगा आकाश और तब फल देगा। और सब केवल तुम सब जानोगे कि बीज बोया गया था वह अच्छा था या नहीं। आधुनिक मनुष्य संस्कृति और धर्म के उन बीजों का फल है जो हम 10,000 साल पहले बोए गए थे। अब और फल अच्छा है या बुरा, यह संघर्ष और दुख से भरा हुआ है। लेकिन हम वही लोग हैं जो उन बीजों की स्तुति करते हैं और उनसे प्यार की उम्मीद करते हैं। यह नहीं है होने के लिए। मैं दोहराता हूँ, क्योंकि प्रेम के जन्म की कोई संभावना धर्म द्वारा मार दी गई है। मनुष्यों से कहीं अधिक पक्षियों, जानवरों और पौधों में प्रेम देखा जा सकता है जिन्हें कोई धर्म या संस्कृति नहीं है। असभ्य पुरुषों में प्रेम अधिक स्पष्ट होता है आज के सुसंस्कृत और सभ्य पुरुषों की तुलना में। और संस्कृति या धर्म मनुष्य उत्तरोत्तर प्रेम के लिए इतना अधिक बंजर क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वह और अधिक होने का दावा करता है, अधिक सभ्य, सुसंस्कृत और धार्मिक। नियमित रूप से मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ कुछ कारण और मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूँ। अगर मैं समझा सकता हूँ तो प्रेम एक सीधी धारा है, लेकिन यह पत्थरों में समाया हुआ है। यह सतह पर नहीं हो सकता, यह चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। जैसे एक डैम, गंगा ना बह सकती है ना स्वतंत्र रूप से बह पाती है। प्रेम मनुष्य के भीतर है, इसे बाहर से आयात नहीं किया जाता है। यह खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। जब हम बाजारों में जाते हैं, यह जीवन की सुगंध के रूप में है, यह सबके अंदर है। प्यार की तलाश में प्रेम को लुभाना कोई सकारात्मक कार्य नहीं है। यह कोई खुला कार्य नहीं है जिससे आपको कहीं जाना हो। इसे बाहर निकालो। एक मूर्तिकार चट्टान पर काम कर रहा था। कोई व्यक्ति जो यहाँ देखने आया था कि मूर्ति कैसे बनती है, उसने देखा कि
केवल एक पत्थर को छेनी से इधर उधर काटा जा रहा है। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी ने पूछताछ की, क्या आप मूर्ति बनाने जा रहे हैं? मैं देखने आया हूँ, एक मूर्ति बनाई जा रही है, लेकिन मैं तुम्हें केवल पत्थर काटते हुए देखता हूँ। कलाकार ने कहा, प्रतिमा पहले से ही अंदर छिपी हुई है, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी तरह पत्थर के बेकार हिस्सों को इससे अलग किया जाना है, फिर मूर्ति दिखाई देगी। अपने आप मूर्ति नहीं बनती, खोजी जाती है। यह खुला है, इसे प्रकाश में लाया गया है। आदमी के अंदर प्यार बंद है, इसे केवल जारी करने की आवश्यकता है। सवाल यह नहीं है कि इसे कैसे बनाया जाए, बल्कि यह है कि इसे क्यों बनाया जाए। इसे उजागर करने के लिए हमने खुद को किससे ढक लिया है? ऐसा क्या है जो प्रेम की सतह पर नहीं आने देगा? एक चिकित्सक ने पूछने का प्रयास करें कि स्वास्थ्य क्या है। यह बहुत अजीब है, लेकिन दुनिया में कोई डॉक्टर एक चिकित्सक से पूछने का प्रयास करें कि स्वास्थ्य क्या है। यह बहुत अजीब है, लेकिन दुनिया में कोई डॉक्टर मुश्किल है बता सकता आपको कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान के उनके पास इलाज हैं, पर लेकिन स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में वह कुछ कह सकते हैं कि यह रोग से या लक्षण से अलग है। वह प्रत्येक के लिए अलग अलग तकनीकी शब्द जान सकते हैं, हर बीमारी और हर इलाज भी लिख सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में वह करता है जो कुछ नहीं पाता। वह केवल यह कह सकता है कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो वह स्वस्थ रहता है। यह है क्योंकि स्वास्थ्य मनुष्य के भीतर छुपा है। स्वास्थ्य मनुष्य की परिभाषा से परे है। अगर इसे परिभाषित किया जा सकता है, स्वास्थ्य की परिभाषा ही अवहेलना करता है। हम केवल यह कह सकते हैं कि बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य है। सच तो यह है कि स्वास्थ्य का निर्माण नहीं करना पड़ता है। यह तो बस जो बीमारी छिपी होती है वह स्वयं प्रकट होता है। जब रोग दूर हो जाता है तो यह ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य हमारे अंदर है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। ऐसे ही प्यार हमारे अंदर भी है। प्रेम हमारा स्वाभाविक स्वभाव है। मूल रूप से मनुष्य को सृजन करने के लिए कहना गलत है। समस्या यह नहीं है कि प्यार कैसे पैदा किया जाए, बल्कि यह कैसे जांच की जाए और पता लगाया जाए कि यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, कठिनाई क्या है, बाधा क्या है। यदि कोई बाधा नहीं है तो प्रेम स्वयं प्रकट होगा। इसे मानने या मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक के मनुष्य प्रेम से भर जाएगा यदि यह झूठी संस्कृति और अपमानजनक और हानिकारक की बाधाओं के लिए नहीं है। प्यार को कोई रोक नहीं सकता। प्रेम अपरिहार्य है। प्रेम हमारा स्वभाव है। गंगा हिमालय से निकलती है या पानी है, यह बस बहता है। यह एक पुजारी से नहीं पूछता कि सागर के लिए रास्ता। क्या आपने कभी चौराहे पर किसी नदी को देखा है? पुलिसकर्मी से पूछते कि समुद्र कहाँ है। समुद्र चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, नदी चाहे कितनी भी छुपी हो, निश्चित रूप से रास्ता खोज ही लेती है। यह एक अपरिहार्य है। उसके पास आंतरिक आग्रह है। उसके पास कोई गाइडबुक नहीं है, लेकिन अचूक रूप से वह अपने अंत स्थान तक पहुंच जाएगी। वह चट्टानों से होकर मैदानों को पार करेगी और समुद्र तक पहुंचने पूरा देश के पार पहुंच जाएगी। उसके भीतर एक अतृप्त इच्छा, एक शक्ति, एक ऊर्जा विद्यमान है। दिलों का दिल है उसके अंदर। लेकिन मान लीजिए कि मनुष्य द्वारा उसके रास्ते में रुकावट डाली जाती है। मान लीजिए कि एक बांध मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। एक नदी प्राकृतिक बाधाओं को पार कर सकती है और वहां से निकल सकती है। अंततः वह उसके लिए बाधाएं नहीं है। लेकिन अगर मानव निर्मित बाधाएं बनाई जाती, यदि बांधों को उसके पार बांध दिया जाता, तो संभव ही है कि वह हो सकती है सागर तक नहीं पहुंच पाती। मनुष्य सृष्टि की सर्वोच्च बुद्धि नदी तक पहुंचने से रोक सकता है। सागर अगर वह ऐसा करने का फैसला करता है। प्रकृति में एक मौलिक एकता है, एक सामंजस्य है। प्राकृतिक बाधाएं स्पष्ट प्रकृति में देखे गए विरोध ऊर्जा को जगाने की चुनौतियां हैं। वे जागने के लिए स्पष्ट रूप से काम करते हैं। एक नदी प्राकृतिक बाधाओं जब हम एक बीज बोते हैं तो ऐसा लग सकता है कि बीज के ऊपर पृथ्वी परत उसे दबा रही है, इसका विकास में बाधक है। ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी की वह परत बीज अंकुरित नहीं हो सकता। जैसे आप बात समझिए, बिखर जाता है, वह
खुद को एक पौधे में बदल लेता है। बाहरी रूप से ऐसा लग सकता है कि मिट्टी दब रही है, लेकिन मिट्टी केवल एक मित्र का कर्तव्य निभा रही है। यह एक क्लिनिकल ऑपरेशन है सर। अगर एक बीज नहीं, एक पौधे में विकसित होने के लिए हम तर्क देते हैं कि मिट्टी उचित नहीं हो सकती, कि बीज नहीं हो सकता है, पर्याप्त पानी ना मिला हो सकता है धूप ना मिली हो, हम बीज को दोष नहीं देते हैं, पर हम उसके आजू बाजू परिस्थिति को दोष देते हैं। परंतु यदि मनुष्य के जीवन में फूल नहीं खिलते हैं तो हम कहते हैं कि इसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। कोई नहीं सोचता कि घटिया खाद, पानी की कमी या धूप की कमी या इसके बारे में कुछ और। आदमी खुद बुरा होने का आरोप लगाता है और इसलिए मनुष्य का पौधा अविकसित रह गया है, अमित्रता से दबा हुआ है और पुष्पन अव्यवस्था तक पहुंचने में असमर्थ रहा है। प्रकृति सामंजस्य में काम करती है, लेकिन मनुष्य ने जो कृत्रिमता प्रकृति पर थोपी है, जो चीज़ें उसके पास हैं, वह आदमी को खुद बुरा होने का आरोप लगाता है। जैसे कई जगहों का अवरोध पैदा किए, प्रवाह को रोक दिया है और नदी को अपराधी बनाया जाता है। आदमी बुरा है, बीज जहरीला है, वे कहते हैं। पर मैं आपको ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बुनियादी बाधाएं मानव निर्मित हैं। किसी के द्वारा बनाई गई मनुष्य स्वयं, अन्यथा प्रेम की नदी स्वतंत्र रूप से बहती और ईश्वर के सागर तक पहुँच जाती है। प्यार है मनुष्य में निहित। जागरूकता के साथ बाधाओं को हटा दिया जाए तो प्रेम प्रवाहित हो सकता है और प्यार बढ़ सकता है। परमात्मा को छूना, परमात्मा बहुत प्यारा है। ये मानव निर्मित बाधाएं क्या है? तो सबसे स्पष्ट बाधा है काम की और उसके जुनून की। हमेशा से यह शोर और रोना रहा है कि प्यार पाप है या अधार्मिक है जैसे, लेकिन हम अगर यह एहसास नहीं होता है कि आखिरकार यह जो ऊर्जा है, ये वो यात्रा है प्रेम की जो अपने को सागर तक पहुंचाती है। प्रेम का फूल एक तरीके का बीज है सफलता के लिए। जैसे कोयले को देखकर आपको कभी यह नहीं ख्याल आएगा कि जब वह कोयला रूपांतरित होता है तो वह हीरा बन जाता है। कोयले की एक गांठ से तत्व हीरे के समान होते हैं। अनिवार्य रूप से कोई बुनियादी नहीं है, उनके बीच अंतर हजारों वर्षों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद कोयला बन जाता है हीरे। लेकिन कोयले को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। जब कोयले को घर में रखा जाता है तो उसे ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां मेहमानों द्वारा नहीं देखा जा सके, जबकि हीरो गले में। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया? फूल का खिलना जुनून की अभिव्यक्ति है। यह एक कामुकता का अधिनियम है। एक मोर पूरी महिमा में नाचता है, एक कवि एक गीत गाएगा, एक संत भी आनंद से भर जाएगा, लेकिन क्या वे इस बात से अवगत नहीं है कि नृत्य भी जुनून ही एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि यह मुख्य रूप से एक यौन क्रिया है। मोर किसके आनंद के लिए नाचता है? मोर अपने प्रिय को बुला रहा है, उसका पति या पत्नी। पपीहा गाता है, कोयल गा रही है। यह सब कौन सी क्रिया है? यह कौन सा नाटक है? ये सब प्रेम के एक संकेतक है। प्यार की यह अभिव्यक्ति एक तरीके से बूंदाबांदी है ऊर्जा की। अपने पूरे जीवन में प्रेम से सभी कार्य, सभी दृष्टिकोण को देखिए। धर्म और संस्कृति मनुष्य के मन में काम वासना के विरुद्ध जहर भर देती है। वे संघर्ष, युद्ध पैदा करते हैं। वे मनुष्य को उसकी अपनी प्राथमिक ऊर्जा के विरुद्ध युद्ध में संकलन करना, और इसलिए मनुष्य कमजोर, स्थूल हो गए हैं। माताएं, पत्नियां, बेटे, भाई, बहन, दोस्त सब कहते हैं कि वे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप जीवन को उसकी समग्रता में देखते हैं, जीवन में प्रेम बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। अगर इतने सारे लोग प्यार से भरे हुए हैं तो प्यार की बौछार होना चाहिए, फूलों से भरा बागीचा होना चाहिए, अधिक से अधिक फूल होना चाहिए। अगर हर घर में प्यार का दिया जलता है तो कितनी रोशनी होती है यह दुनिया में, सोचिए। लेकिन इसके बजाय हम एक ऐसे व्यापक वातावरण पाते हैं कि जो एक किरण भी नहीं देता। यह विश्वास करना भद्दा है कि प्यार हर जगह है, और जब तक हम इसी में डूबे रहेंगे यह एक भ्रम है। सत्य की खोज भी शुरू नहीं हो सकती। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, और प्राकृतिक काम वासना के बिना आरक्षण के स्वीकार किया जाता है, प्रेम नहीं हो सकता। तब तक कोई किसी से प्यार नहीं करता। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि स्पष्ट यह वह ऊर्जा है जो नए जीवन का निर्माण करती है, और वह सबसे रहस्यमय शक्ति है। आप जबकि हीरे तो गले या छाती में पहने जाते हैं,
ताकि हर कोई उन्हें देख सके। हीरा और कोयला एक ही है, वे बस एक यात्रा के दो बिंदु हैं, एक ही तत्व हैं। यदि आप कोयले के खिलाफ हैं क्योंकि इसमें काली कालिक है और कुछ नहीं, तो पहली नज़र में ही इसके हीरे में बदलने की संभावना आपने ख़त्म कर दी है। कोयला ही वो है जो हीरे में तब्दील होता है, लेकिन हमें कोयले से नफरत है और इसलिए किसी भी प्रगति की संभावना समाप्त हो जाती है। जैसे किस तरह, क्या हम उसे बदल सकते हैं जिसके हम दुश्मन हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, जिसके साथ हम निरंतर युद्ध करते हैं? मनुष्य और उसकी ऊर्जा के बीच एक तरीके का हस्तक्षेप थोपा गया है। मनुष्य को सिखाया गया है अपनी प्रेम ऊर्जा के खिलाफ काबू करे, अपनी काम वासनाओं का विरोध करे। मन जहर है, इसलिए इसके खिलाफ वो फाइट करे। मनुष्य को बताया गया है मन का अस्तित्व मनुष्य में है और प्रेम का भी अस्तित्व है उसमें। फिर भी मनुष्य के आंतरिक संघर्षों से मुक्त होने की अपेक्षा की जाती है। जैसे इसे मैं आपको एक कहानी के तहत बताता हूँ। एक किसान रहता है, उसका एक बहुत पुराना मित्र उससे मिलने आता है। अब उन लोग अपना बहुत सारा समय एक साथ व्यतीत करते हैं, पर उस दिन किसान को अपने पुराने दोस्तों के घर उनसे मिलने जाना रहता है। वो सोचता है कि उसके पुराने दोस्त को भी साथ लिया जाए, पर उस व्यक्ति के पास कुछ पहनने को नहीं होता, इसलिए किसान उसको अपना सबसे अच्छा कोट पहनने के लिए दे देता है। अब जैसे ही वह अपने दोस्त के घर जाते हैं तो उस कोट में उसका दोस्त बहुत अच्छा दिख रहा होता है, इसलिए सारे लोग उसको देखते हैं और जो किसान रहता है उसको उसका सेवक समझते हैं। पर किसान को यह देख के अच्छा नहीं लगता कि मेरे कोट में ही वो उसको राजा समझ रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ पे अपने दोस्त से मिलवाता है किसी को, तो वह कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसका यहाँ नाम है और इसने जो कोट पहना है ये मेरा है। अब सारे लोग आश्चर्यजनक हो जाते हैं और वह व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो जाता है। उन लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आके वो कहता है कि तूने मेरी इज्जत गिरा दी। तो वो बोलता है कि अब अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब जब अगली बार वो किसी दूसरे दोस्त से मिलने जाता है तो उसके घर में भी हर कोई उस व्यक्ति को बहुत अच्छा कहता है और यहाँ पे इसको फिर से जलन होने लगती है और अंदर से वो बहुत नहीं बोलना चाहता, पर वो आखिरी में बोल देता है कि ये मेरा दोस्त है, इसका यहाँ नाम है और ये जो कोट है ये मेरा नहीं है। तो फिर उसके दोस्त को बहुत बुरा लगता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल के वो जाने लगता है तो वो किसान बोलता है कि मेरे को एक और मौका दे, अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। तो फिर वो उन लोग मिलके तीसरे दोस्त के घर जाते हैं। उन लोग वहाँ मिलते हैं, बैठते हैं और जैसे ही वह अपने तीसरे दोस्त से मिलवाने जाता है पुराने दोस्त को, तो वो बहुत सहम के बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, इसका यहाँ नाम है। और फिर वो शांत हो जाता है। फिर वो बहुत देर तक चुप रहता है और वो आखिरी में बोलता है कि इसके कोट के बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये छोटी सी कहानी से सीख यहाँ मिलती है कि जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, वह सबसे ज़्यादा उजागर होकर आती है। जैसे अगर एक व्यक्ति बाल ब्रह्मचर्य लेना चाह रहा है तो इसका संकेत यह है कि वह उसके अंदर काम वासनाएं बहुत ज़्यादा आ रही है। एक बार क्या होता है, एक साधु एक गांव में बहुत प्रचलित रहता है उसकी पूजा के कारण। तो एक व्यक्ति उससे प्रभावित होकर जाके बोलता है कि आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। तो साधु उस व्यक्ति से एक प्रश्न करता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? तो वह चेला जो बनने आया होता है वो बोलता नहीं प्रभु, मैंने नहीं किया। साधु से फिर पूछता है कि क्या तुमने सच्ची में किसी से प्यार नहीं किया? तो वह मन में सोचता है कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है और वो फिर से बोलता है कि नहीं गुरुजी, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तो साधु तीसरी बार पूछता है, कुछ तो कहो, ध्यान से विचार करके थोड़ा सा भी प्यार कभी किसी से नहीं किया आपने? वो बोलता है नहीं गुरुजी, मैंने ऐसा कभी किसी से प्यार नहीं किया। जब वो तीनों बार मना कर देता है तो साधु कहता है कि बेटा, मैं अपने अनुभव से तुझे बताता हूँ कि अगर तुमने किसी से प्यार किया होता, कि अगर तुमने उसकी एक झलक भी देखी होती कि प्यार क्या होता है, मैं उसे ज़्यादा करने में, उसके साइज़ इंक्रीज़ करने में मदद करता। शायद भगवान तक पहुँचने के लिए यह आपके लिए काम आता। लेकिन अगर आपने कभी प्यार किया ही नहीं है किसी से, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अगर एक वृक्ष बनाने के लिए कोई बीज ही नहीं है तो आप धरती में जाके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको जीवन में परमात्मा से मिलना है तो उसके लिए भी प्रेम का होना बहुत ज़रूरी होता है। अंत में निष्कर्ष यह है कि प्रेम एक भाव है
जो आप खुले मन से सामने वाले से कर सकते हैं पर बिना कुछ उम्मीद किए। आप प्रेम जता तो सकते हैं पर सामने वाले से उसका उत्तर मिलना हर बार संभव ना हो तो उसमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। बस आपको आपका कार्य अच्छे से करना चाहिए। आखिरी में किसी ने पूछा कि संग्राम और प्रेम में ऊंचा क्या है, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि विश्व में सबसे ताकतवर सुदर्शन चक्र भी कृष्ण एक उंगली में उठा लेते हैं और बांसुरी जैसे को उनको 2 हाथ लगते हैं। बस ये अंतर है संग्राम और प्रेम में। जय श्री राम, जय जय हनुमान।